हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबॉम विद ग्रोथ केमिस्ट्री। हम लोग अब लास्ट यूनिट में आ गए 11th के। ठीक है, 12th इजीली खींच दूंगा, है ना। 11th में थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है गाइज, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 से 2 दिन, आज और 2 दिन और मेरे को लगेगा फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में, और इसे अच्छे से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी के बाद, मॉलिक्यूलर के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत वेटेज है नीट में। ठीक है, और ये चैप्टर में मेन, ये मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल। और कुछ भी अच्छा लगे बुरा लगे तो आप कमेंट करना ना भूलो। इससे मुझे ये पता चलेगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ, मतलब कुछ आप कर रहे होते तो गाइड करने वाला तो होना चाहिए ना, ड्रॉबैक देने वाला। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजेंट मैटर, तो आप लोग लिखा करो। अगर कुछ भी एक भी वर्ड यूजफुल लगा हो या एक भी ऐसा चीज हो जो आपको लगा हो कि नहीं यार, ये इसको ऐसे किया जाता तो ज्यादा अच्छा लगता, तो आप सुझाव दो अपना। आई एम ऑल्सो लर्नर, मतलब मैं भी लर्नर हूँ इस फील्ड में। और इसमें भी मेरे को थोड़ा ज्यादा आइडिया है आपसे इसके बारे में, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर चुका हूँ 3 3 4 4 साल, है ना। मतलब आज नहीं, आज के 2 4 साल पहले, तो मुझे ज्यादा आइडिया है। इस वजह से मैं आप लोग का हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, चलो, अगर अभी तक नहीं लाइक किया हो तो लाइक करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, कि मैं जब भी अपलोड करूँ वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है गाइज, चलो आते हैं। और ये साइंटिस्ट वगैरह इसलिए पढ़ते हैं कि पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है हमेशा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो लीडिंग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट पे ट्रिपल वो पूछ चुका है प्रोटीन का, सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, अल्फोंसो कॉर्टिया, अल्फोंसो कॉर्टी, ये जो था इंडियन था। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी हम लोग पढ़ेंगे अभी ऑडिटरी सिस्टम में, वो इसी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और इसका मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पे बहुत ज्यादा मतलब अटेंशन था, बहुत ज्यादा स्टडी किया था। ठीक है, और कुछ भी मत देखो, वहां पे पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या होता है, बैचलर मेम्ब्रेन क्या होता है, उसमें हेयर्स जो होते हैं कैसे काम करते हैं। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है डाइजेशन, है ना। एक्सप्लेन क्या, मैं बताते चलूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़नी है। अब देखो डाइजेशन है क्या। डाइजेशन में पहले तो एज अ फूड, तो आवर फूड का कंपोनेंट जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मेनली होता है। मेजर जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन, और साथ में मिनरल्स, हार्मोन्स, ये सब बॉडी के रिपेयर्स करने को, कुछ डिफिशियंसी है उसे ठीक करने को, ये सब का काम करता है। ठीक है, ये सब स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, विटामिन मिनरल्स, है ना। फूड प्रोवाइड एनर्जी, ऑर्गेनिक, ये वो ऐसे रिपेयर फूड जो होता है उससे क्या होता है, ग्रोथ होता है और रिपेयर ऑफ द टिश्यू होता है ना। वाटर जो है डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है, और एंजाइम के लिए मीडियम देता है। डाइजेशन है क्या, डाइजेशन है क्या, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर में तोड़ना, उसी को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। और मतलब इसमें और थोड़ा एलोबरेट करके दिया है कि सिंपलर फॉर्म में तोड़े, और ऐसा सिंपलर फॉर्म हो जिससे हमारा सेल और टिश्यू जो है एब्जॉर्ब कर सके। तो वो फैट का क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ग्लूकोज। प्रोटीन का क्या होता है, एमिनो एसिड। ये जो है ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड, ये सिंपलर फॉर्म है। ये तीनों जो मेजर फूड है उसका, जो जिसे हमारा सेल एब्जॉर्ब कर सकता है, एसिमिलेट कर सकता है। और डाइजेशन जो है वो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड दोनों है। ठीक है, मैकेनिकल भी है और बायोकेमिकल भी, पता चल जाएगा अभी आगे पढ़ेंगे तो कैसे मैकेनिकल है। सिंपल सा मैकेनिक्स देखो, यहाँ से दांत से कट करते फूड मेस्टिकेट कर देंगे, ये सब मैकेनिकल है। बायोकेमिकल टोटल एंजाइम हेल्प लेता है, सेल हेल्प लेता है ना। हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे एंजाइम, वो सब बायोकेमिकल हो गया। अब माउथ का ये देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, एनस पे जाके खत्म होता है। ये दोनों जो है क्या, माउथ से एनस तक जो भी आएगा एलिमेंट्री कैनाल कहलाएगा, है ना। ये इंटरली और ये पोस्टरली, ये सब माउथ स्टार्ट होता है, माउथ के बाद क्या होता है, बकल कैविटी होता है ना। इस टूथ, ये देखो यहाँ पे 2 4 टर्म है। जिसका टूथ जो है, टूथ सॉकेट में रहे, एक जैसे ये सॉकेट है ना, ये सॉकेट समझ लो।
सॉकेट के अंदर टूथ रखा हुआ है, फिक्स है, तो वो थीकोडोंट हुआ। जो टूथ बिना वो जाके हो, वो केवल रखा है, सॉकेट नहीं है, केवल रखा हुआ है गम पे, तो वो एक्रोडोंट होता है। अगर डिफरेंट टाइप के, जैसे हम लोग में इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 टाइप के टीथ होते हैं ना, तो हम लोग का हेट्रोडोंट है, HETRO, हेट्रो। हेट्रो का मीन्स ही होता है डिफरेंट। और होमोडोंट, होमो से ही नाम पता चल रहा होगा, सेम टाइप के, जिसमें सब दांत सेम टाइप के होते हैं। जैसे फ्रॉग में होता है कि एक्रोडोंट एंड होमोडोंट होता है। एक्रोडोंट मतलब गम पे सॉकेट नहीं रहेगा, गम पे केवल रखा रहेगा, गम होता ही नहीं उसमें, समझ लो ऐसे, गम होता ही नहीं, वो केवल वो रखा रहता है दांत, है ना, केवल एक रिज पे सब दांत, है ना, तो उसे एक्रोडोंट बोलेंगे। और जिसमें एक टाइप का रहेगा होमोडोंट बोलेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का क्या होगा, हेट्रोडोंट होगा और थीकोडोंट होगा। चलो आ जाओ। और ये देखो, अगर हमारे में क्या होता था, बचपन में एक दांत आया था जिसे मिल्क टीथ और डेसिडुअस, दूसरा नाम याद रखो, क्योंकि नीट जो है दूसरा नाम पूछता है। आज के 2 साल पहले पूछा था, फॉल्स रिप्स नहीं पूछा था, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स पूछा था। वो फॉल्स रिप का है, दूसरा नाम है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप, अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो वैसे ही तुम्हें पूछ देगा डेसिडुअस का क्या होता है फॉर्मूला, मिल्क फॉर्मूला, तो तुम गड़बड़ा जाओगे। तो मिल्क फॉर्मूला डेसिडुअस ट्वीथ का होता है 2102 अपॉन 2102 2102, है ना, इंटू 2, टोटल 20 होते हैं, ठीक है गाइज, टोटल 20 होते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि देखो टेम्पोररी, जो भी टीथ जो होता है लाइफ में अगर 2 बार निकलेगा, हम लोग ह्यूमन बीइंग में एक बार दूध वाला दांत टूट जाता है, फिर से परमानेंट टीथ आता है, तो डायफायोडाइड, और जिसमें एक ही बार रहता है उसे मोनोफायोडाइड। तो ह्यूमन बीइंग का 3 चीज हो गया, हम लोग का थीकोडोंट होता है, हेट्रोडोंट होता है, डायफायोडोंट होता है। और नीट ने एक बार और पूछा था कौन सा टीथ है जो मोनोफायोडाइड होता है। ये देखो, ये जो है एडल्ट का है फॉर्मूला, एडल्ट का जो टीथ का फॉर्मूला होता है ह्यूमन बीइंग का, वो 2123 होता है, 2123 होता है ना, 2123, 2123, 2123 इंटू 2 32, है ना। तो एक कौन सा टीथ हो जाता है ह्यूमन बीइंग में जो मोनोफायोडाइड होता है, या बोल सकते हो जिंदगी में एक ही बार निकलता है, तो वो देखो प्रीमोलर होता है। ये जो लिखते हैं ये ऐसे दिखना है, ये इंसीजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है, प्रीमोलर है ना गाइज, और ये मोलर है। तो प्रीमोलर के सामने 0 0 है ना। तो देखो प्रीमोलर जो है लाइफ टाइम में एक ही बार उगेगा, है ना। 2123 गाइस, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, फास्ट कर रहा हूँ, है ना, इसी में रह जाऊंगा। अब यहाँ पे हार्ट ट्यूबिंग सरफेस जो होता है, टीथ का सबसे ऊपर वाला सरफेस जो चमकते रहता है, ये क्या होता है, इनामेल का बना होता है। इनामेल का बाकी का जो क्राउन कर सकते हो, टीथ का क्राउन, ये देखो ये पूरा टीथ है, ये टीथ है, इसके ऊपर जो क्राउन है व्हाइट कलर का, वो इनामेल होता है, बाकी तो डेंटाइन होता है। ये बॉडी ऑफ द टीथ डेंटाइन होता है, बल्क ऑफ द टूथ डेंटाइन होता है, क्राउन ऑफ द टूथ इनामेल होता है। इनामेल जो होता है कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड का बना होता है। सॉरी, 12 के एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे या पॉल्यूशन, यही दोनों में, पॉल्यूशन वाले चैप्टर में है, केमिस्ट्री इन एवरीडे, आई थिंक उसमें दिया दे रखा है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड का बना रहता है, CaHPO2 का हॉल ट्वाइस का बना होता है, ठीक है, CaOH PO2 का हॉल ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड का फ्लोर, ये देखो फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी नोन एज फ्रेनुलम, अपर सरफेस ऑफ प्रोजेक्टाइल पेपला, मतलब जीभ में जो होता है, पूरा मैं स्टोरी सबको बता दे रहा हूँ, है ना, एक बार रिवाइज कर लेंगे। जो जीभ के ऊपर में रहता है, पॉइंट दिखता है, इसमें नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो पॉइंट जो होता है वो पेपला का था, उसी में टेस्ट बर्ड होते हैं जो टेस्ट करवाता है, ठीक है। ओरल कैविटी कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी टीथ के अंदर वाला, बाहर वाला नहीं, जॉ के सॉकेट के बगल वाला नहीं, ये टीथ के अंदर वाला पार्ट जो है वो बक्कल कैविटी होता है, जिसमें जीभ होते हैं, ठीक है गाइस।
अब जो होता है बक्कल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फायरिंग, ये पूछा गया नीट में कि जो होता है बक्कल कैविटी तो फायरिंग्स में खुलता है, वो पूछा था कि जो फूड और एयर का कॉमन पैसेज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो फायरिंग्स। ठीक है, फायरिंग जो होता है वो फूड और एयर का कॉमन पैसेज होता है ना। उसके बाद जो होता है ओएसोफेगस और ट्रैकिया वाइंड पाइप होगा, ओएसोफेगस जिसमें फूड जाएगा, तो ट्रैकिया के बाद ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है एपिग्लोटिस, जो वाइंड पाइप का बात कर रहा हूं, है ना, ग्लोटिस का। तो ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन लीड होता है एपिग्लोटिस, वो क्या काम करता है कि स्वेलिंग ऑफ फूड के टाइम में वो ढक देता है श्वास की नली को, है ना, कि उसमें नहीं चला जाए, नहीं तो लंग्स में चला जाएगा, कैंसर हो जाएगा। आ जाओ, ये देखो 2 1, ये इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर समझाया, 2 1 2 3 ये फॉर्मूला होता है, मिल्क फॉर्मूला, सॉरी टूथ फॉर्मूला, मिल्क टूथ, और मिल्क टूथ को क्या बोल रहे थे, डिसिडुअस। अब कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं, वो सेलिंग बता दिया। जे सब बैग लाइक का स्ट्रक्चर होता है, स्टोमक बोलता है। स्टोमक और ओसोफेगस के बीच, ओसोफेगस, ये देखो ओएसोफेगस आया, है ना, ये ओएसोफेगस आया, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है बना हुआ, जो फूड को अलाउ वन वे करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ओएसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। कहां गया यहाँ, ओएसोफेजियल स्फिंक्टर या पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर इसलिए बोलते हैं, ओएसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, पाइलोरिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 पार्ट होता है। देखो ये फंडस, अब दे रखा है न्यू वाले एनसीईआरटी में 4 देख रहा, फंडस, कार्डियक, ये वाला पार्ट जो है ये बॉडी है, और ये पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। तो ये जो पार्ट है, ये देखो फंडस जिसमें गैस बना रहता है, कार्डियक जो हार्ट के पास होता है पार्ट स्टोमक का, और ये जो खुलता है ये एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे रहता है ना, ये ऐसे रहता है, तो ये किस में खुल रहा है, पाइलोरिक वाले में खुल रहा है ना, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम। सॉरी गाइस, यहाँ पे ओसोफेजियल ये स्फिंक्टर होगा, तो ये इधर खुल रहा था, इसे तो क्या बोलेंगे, ओसोफेजियल, है ना। और यहाँ पे देखो ये पाइलोरिक पार्ट है, पाइलोरिक से ड्यूडेनम में जो खुल रहा है ना, ड्यूडेनम में जो खुल रहा है उसे क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे, क्योंकि ये पाइलोरिक पार्ट में है ना, ये पाइलोरिक पार्ट में, इसीलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे, और इसके वाले को ओसोफेजियल स्फिंक्टर ही बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा, मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, अगर होगा तो देख लेना। अब यहाँ पे है सीकम कोलन रेक्टम। अब ओपनिंग यहाँ पे देखो, ये है ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम वो सी शेप होता है, ड्यूडेनम सी शेप होगा, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन, सबसे ज्यादा क्वाइल्ड जो पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ज्यादा क्वाइल्ड पोर्शन अगर पूछेगा तो जेजुनम। तो इसे स्मॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि डायमीटर जिसका स्मॉल रहेगा उसे स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें डायमीटर ज्यादा होता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे ज्यादा क्वाइल्ड पोर्शन जेजुनम है, हाईली क्वाइल्ड इलियम है ना, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम है, और हाईली क्वाइल्ड इलियम है। मतलब लॉन्ग और क्वाइल्ड दोनों अगर पूछेगा तो ये जेजुनम, और क्वाइल्ड पूछेगा हाईली क्वाइल्ड तो हो जाएगा इलियम, ड्यूडेनम। अब यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर द्वारा ये गाइडेड हो गया। अब आगे सीकम कोलन रेक्टम, सीकम जो होता है, जो भी सिम्बायोटिक एसोसिएटिक बैक्टीरिया पाया जाएगा वो सीकम में ही रह गया। भर्बिटा फॉर्म अपेंडिक्स जो वेजिटेरियल होता है वो भी सीकम में होता है। कोलन डिवाइडेड, उसके बाद सीकम के बाद कोलन आएगा, एसेंडिंग ट्रांसफर डिसेंडिंग, ठीक है, फिर डिसेंडिंग पार्ट रेक्टम में खुल जाएगा। अब वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आ जाए, उसमें 4 पार्ट होता है, सिरोसा होता है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है, सब म्यूकोसा होता है। ठीक है, सिरोसा जो होता है सबसे बाहर लेयर का बना होता है, अब मेड अप ऑफ मेसोथेलियम, थिन मेसोथेलियम का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थिन मेसोथेलियम का बना होता है। अब मस्कुलर लेयर सिंपली ऐसे याद रखना, 2 लेयर का होता है, आउटर ऐसे याद रखना, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ओला देखो ना, ओला कैब होता है तो वो बाहर चलता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल ओला कैब याद रखना, और इनर